Hello everyone, welcome back to my channel World of Math Magic. In the previous video, we have solved A to D part of question number 1 of exercise 4.3 chapter simple equation. In this video, we are going to solve E to G part. So let's begin with E part. In E part, we have Munna subtracts. Munna subtract करता है. किसे subtract करता है? Thrice the number of notebooks. Notebooks जितने भी है उसका 3 गुना. Thrice मतलब 3 गुना. नोटबुक्स का नंबर नहीं गिवन है। सबसे पहले हमें नोटबुक के नंबर सपोज कर लेना होगा। जो भी नोटबुक्स है उसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट करता है। किससे करता है? फ्रॉम 50 से सब्ट्रैक्ट कर देता है। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे फाइनली रिजल्ट 8 मिलता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे द नंबर ऑफ नोटबुक्स। लेट द नंबर ऑफ notebooks बी x। अब इसका थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या हो जाएगा? थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर x है तो थ्राइस इसका 3 गुना, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स, 3x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या आ जाएगा? किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा है? 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, तो हम ऐसे लिखेंगे 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम 50, तो 50 को पहले लिखना होगा माइनस 3x। अगर 3x माइनस 50 अगर हम ये लिख देंगे 3x माइनस 50, तो ये हो जाएगा हमने 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें करना है 50 से सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो 50 माइनस 3x हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट उसे मिल गया 8। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। चिल्ड्रेन, ए टू डी पार्ट में मैंने ट्रांसपोजिंग मेथड यूज किया था। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। अब ई टू जी पार्ट में हम बैलेंसिंग मेथड यूज करने वाले हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगता हो आप उस मेथड से सॉल्व कर लें। 50 माइनस 3x, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है वेरिएबल x है, x को सेपरेट करने के लिए क्या क्या करना होगा। एक बार तो इसके साथ 50 प्लस में है और 3 मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, तो इस 50 को हटाने के लिए हमें दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना होगा 50। सब्ट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये 50 एज इट इज लिखना है, माइनस 50 और ये माइनस 3x हमने ऐसा ही लिख दिया एज इट इज, और RHS में भी माइनस 50 कर देना है। तो 50 ये माइनस 50 ये प्लस 50 कैंसल आउट, 50 माइनस 50 ऐसे भी 0 होता है। माइनस 3x यहाँ पर रह गया और 50 माइनस 8 क्या हो जाता है? 42, और माइनस का साइन बड़ा है तो हम माइनस साइन दे देंगे। अब ये माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना होगा? माइनस 3 से इक्वल के दोनों साइड डिवाइड कर लेना होगा। डिवाइडिंग बाय माइनस 3 बोथ साइड्स, तो हमें मिल जाएगा माइनस 3x अपॉन माइनस 3, और RHS में माइनस 42 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस पहले कैंसिल कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। RHS में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इक्वल्स टू हमें मिल गया 14। तो हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू मतलब द नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या थी? 14 थी। Now let's see F part. In F part we have Ibn Hal thinks of a number. Ibn Hal एक लड़की का नाम है, वो एक नंबर सोचती है, नंबर गिवन नहीं है। If she adds 19 to it, और वो इस नंबर में 19 ऐड करती है and divide the sum by 5. नंबर
और 19 के सम को 5 से डिवाइड करती है, शी विल गेट 8 और उसे रिजल्ट मिल जाता है 8। तो नंबर गिवन नहीं है, सबसे पहले हमें नंबर को सपोज कर लेना है। लेट द नंबर बी एम, एम सपोज कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन हमें सेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कर रही है, नंबर में ऐड 19 ऐड कर रही है। नंबर को हमने m सपोज किया, इसमें उसने 19 ऐड कर दिया और सम को 5 से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया और उसे मिल गया रिजल्ट 8। देन वी कैन राइट m plus 19 upon 5 equals to 8। Now we have to solve this equation m plus 19 upon 5 equals to 8। Children, ये equation हम बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। m के साथ जो भी नंबर है उसे 1 बाय 1 हम हटाते जाएंगे। ये 5 डिवाइड में है, इसे पहले हम हटाएंगे। प्लस 19 को पहले इस इक्वेशन में नहीं हटाना, क्योंकि m प्लस 19 ये एक टर्म है, इसलिए पहले हमें 5 को हटाना होगा और इस 5 को हटाने के लिए इक्वल के दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 5 डिवाइड में है। Multiplying by 5 both sides, m plus 19 upon 5 multiplied by 5 equals to 8 multiplied by 5। 5 से 5 कैंसल आउट हो गया और हमें मिला m plus 19 equals to 8 into 5 equals to 40। अब इस 19 को हटाएंगे, प्लस में है 19 तो इक्वल के दोनों साइड हम 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Subtracting 19 from both sides, m plus 19 एज इट इज लिखना है, फिर हमें 19 सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस 19, और आरएचएस में भी 19 माइनस कर लेना है। प्लस 19 माइनस 19 कैंसिल हो गया, m इक्वल्स टू आ गया 40 माइनस 19 इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1 एंड 3 माइनस 1 2। 40 minus 19 equals to we get 21। This is only the answer of F part of question number 1। Now let's see G part। In G part we have Anwar thinks of a number। Anwar एक नंबर सोचता है, if he takes away 7 और वो 7 लेता है, मतलब 7 सब्ट्रैक्ट करता है, किससे करता है, फ्रॉम 5 अपॉन 2 ऑफ द नंबर, जो भी नंबर वो सोच रहा है उसका 5 अपॉन 2 से सब्ट्रैक्ट करता है। द रिजल्ट इज 23 और उसे रिजल्ट 23 मिल जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए भी हमें नंबर सपोज कर लेना होगा। लेट द नंबर बी पी। इस क्वेश्चन के लिए हमने नंबर को पी सपोज कर लिया। अब 5 अपॉन 2 ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 ऑफ दिस नंबर क्या हो गया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ नंबर, नंबर को पी हमने सपोज किया, मल्टीप्लाइड बाई पी। 5 इंटू पी इक्वल्स टू 5p अपॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन सेट कर लेना है। क्या करना है, he takes away 7 from 5 upon 2 of the number। 5 upon 2 of the number क्या है, 5 upon 5p अपॉन 2 और इससे वो 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, रिजल्ट क्या मिल गया उसे, 23। अब इसे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसे 1 बाय 1 हम हटाते जाएंगे। सबसे पहले इस -7 को हम हटाएंगे बाय एडिंग 7 बोथ साइड्स, एडिंग to 7 both sides। 5p अपॉन 2 माइनस 7, ये प्लस 7 हो जाएगा और आरएचएस में भी हम प्लस 7 कर लेंगे। प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया, मिल गया हमें 5p अपॉन 2 इक्वल्स टू 23 प्लस 7 30। अब यहाँ पर हम इस 2 को हटाएंगे, 2 डिवाइड में है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल के दोनों साइड। मल्टीप्लाइंग
बाई 2 बोथ साइड्स। क्या मिल जाएगा? 5p अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। 5p इक्वल्स टू 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 60। अब इस 5 को हटाना है, चूंकि 5 मल्टीप्लाई में है इसलिए 5 से इक्वल के दोनों साइड हमें डिवाइड कर लेना होगा। डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। 5p अपॉन 5 एंड 60 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसल आउट। इधर भी 65 से डिवाइड हो रहा है आरएचएस में। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। p इक्वल्स टू 12। So we get p equals to 12. तो अनवर कौन सा नंबर सोचता है? 12 सोचता है। It is only the answer of G part of question number 1, exercise 4.3. Children, in this way we have solved all parts of question number 1. In next video we will solve question number 2. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।